दोस्तों, रात में जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो अनगिनत खूबसूरत छोटे छोटे तारे नजर आते हैं जो एक जगह स्थिर टमटमाते दिखाई देते हैं और सारा यूनिवर्स जैसे स्थिर और शांत दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तव में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ये तारे और हम सभी लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फैलते जा रहे हैं। ये पूरा यूनिवर्स जिसमें हम भी शामिल है, हर सेकंड अनंत अवकाश में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा, जिसकी थियरी इतनी दिलचस्प है कि आप सोच में पड़ जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है आज से 13.7 बिलियन साल पहले। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई इसके बारे में ढेर सारी कहानियां मौजूद है, लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय और लगभग सभी वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई थियरी है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को समझने के लिए हमें आज से 13.7 बिलियन साल पीछे जाना होगा। तो चलो चलते हैं 13.7 बिलियन साल पीछे। हम आ गए हैं एक छोटे से बिंदु यानी अरबों साल पहले के ब्रह्मांड के पास, जो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक अत्यंत गर्म और डेंसली घनत्व वाला परमाणु से भी छोटा सा बिंदु है, जो एक सुपरचार्ज्ड ब्लैक होल की तरह रहा होगा, जिसे कहा जाता है टाइनी सिंगुलैरिटी, और इसी में सारा ब्रह्मांड समाहित है। हमारी पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, यहाँ तक की गैलेक्सी और हर चीज की रचना इसी एक बिंदु में से होने वाली है। उससे पहले न तो समय का अस्तित्व था और न ही किसी मैटर का। लगभग 13.7 बिलियन साल पहले इसमें किसी रहस्यमयी कारण की वजह से अकल्पनीय धमाका होता है, और उसके साथ ही अस्तित्व में आते हैं अवकाश यानी स्पेस, समय और एनर्जी यानी ऊर्जा। बिग बैंग धमाका होते ही सेकंड के 10,000वें हिस्से में ब्रह्मांड एक क्वार्क-गलून प्लाज्मा यानी क्यूजीपी में तब्दील हो जाता है, जो उपपरमाणु कणों का एक सूप था जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है। विस्फोट के बाद सेकंड के 10,000वें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहाँ तक कि आज के ब्रह्मांड के सबसे गर्म तारों का कोर भी उससे कहीं ज्यादा ठंडा है। कुछ ही मिनटों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टकराए और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम सहित सबसे पुराने तत्वों का निर्माण हुआ। आज मौजूद अधिकांश हीलियम 5 मिनट के बाद ही बन गया था। ब्रह्मांड लगातार ठंडा और एक्सपैंड होता रहा और आखिर में प्रकाश बिखेरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के कोहरे के कारण अपारदर्शी और ठोस हो गया, जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्ट्स के रूप में मैटर का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 20 मिनट के बाद ब्रह्मांड फ्यूजन के लिए पर्याप्त गर्म नहीं रहा और बचे हुए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई ऐसे ही रह गए। लगभग 3,80,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ जुड़ गए और प्राथमिक परमाणु बना सके। इस तरह लाखों सालों तक अनगिनत परमाणु बनते चले गए। उनके धूल जैसे अलग अलग क्लाउड तैयार होने लगे और अब धीरे धीरे सब बनना शुरू हो गया। इस धूल जैसे दिखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु को एक दूसरे की ओर खींचता है। वही बल, उदाहरण के लिए, जो हवा में फेंकी गई गेंद को पृथ्वी पर गिरा देता है। इस फोर्स के चलते हर एक एटम एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ग्रेविटी के चलते ये सारे एटम एक दूसरे से अलग अलग जगहों पर जुड़ने लगे और कंप्रेस्ड होने लगे। जहां भी वो कॉम्प्रेस्ड हो रहे थे वहां का तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। तब एक प्रक्रिया स्टार्ट हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई और एक बड़े से एनर्जी के गोले ने जन्म लिया, जो ब्रह्मांड का पहला तारा बना। इसी प्रक्रिया के चलते आने वाले करोड़ों सालों में दूसरे तारे भी साथ साथ में बनने लगे और करोड़ों तारों का निर्माण हुआ। यही वो तारे हैं जो आप आसमान में देख पा रहे हैं। तो फिर ये स्थिर क्यों दिखाई देते, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तो दोस्तों, ये तारों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और ग्रेविटी के चलते अरबों तारे आपस में खींचने लगे और अपने अपने विशाल समूह के रूप में सामने आने लगे। इन समूहों को हम गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं कहते हैं, और इस तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इन्हीं गैलेक्सीज के बीच एक ऐसी गैलेक्सी का निर्माण भी हुआ जिसमें आप और हम आज रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी यानी मंदाकिनी, जिसमें अरबों तारे मौजूद है। और इन सभी के केंद्र में एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगता है, जिसकी वजह से सभी तारे उसका चक्कर काटने लगते हैं। लेकिन अभी भी इस गैलेक्सी में तारों के अलावा मुक्त धूल, ठंडी पड़ी हुई मैटर और हाइड्रोजन के एटम एक क्लाउड के रूप में तैर रहे हैं। आज से 4.5 बिलियन साल पहले किसी नजदीकी तारे के सुपरनोवा धमाके के शॉकवेव की वजह से ये सारा क्लाउड कोलैप्स हो जाता है और अपनी ग्रेविटी की वजह से उनमें एक सेंट्रल फोर्स तैयार हो जाता है और आसपास का पूरा क्लाउड एक घूमती हुई डिस्क में तब्दील हो जाता है।
जैसे जैसे ज्यादा मैटर इस डिस्क के केंद्र में आती गई, ये डिस्क और डेंस होने लगी और गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला गया। लगभग 99.9% पदार्थ केंद्र में धंस गए, जिसकी वजह से वहां तापमान इतना बढ़ गया कि वहां न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो जाती है और एक नया तारा जन्म ले लेता है और पहली बार सौर मंडल की विजिबल लाइट रिलीज होती है। इस तारे को आज हम सन यानी सूरज के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा सूरज भी एक तारा ही है। बाकी बची 0.1% मैटर इस सूरज का चक्कर काटने लगती है। हजारों सालों के अंतराल में सूर्य के आसपास चक्कर काट रहे मैटर रॉक्स की शक्ल में और गैस की शक्ल में एक दूसरे से खींचने लगते हैं और तैयार हो जाते हैं हमारे सौर मंडल के रॉकी ग्रह और गैसियस ग्रह, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सूरज निर्माण के साथ ही एक प्रचंड सोलर विंड जनरेट होती है जो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ ब्लो होती है और उसके आसपास में जितने छोटे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ था उन पर जोरदार प्रहार करती है, जिसके चलते छोटे छोटे रॉक्स और एस्टेरॉयड दूर चले जाते हैं और जो आज अपने 8 ग्रह और उनके उपग्रह है वो साइज में बड़े और भारी होने की वजह से रह जाते हैं और सूरज के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसका चक्कर काटने लगते हैं। और इस तरह आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। जो रॉकी प्लैनेट्स थे वे सूर्य से ज्यादा दूर नहीं जा पाए और गैसियस प्लैनेट दूर निकल गए और इनमें एक ग्रह ऐसा बन गया को सूर्य से इतनी दूरी पर रह गया कि वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में रह पाया। जीवन के लिए जरूरी केमिकल इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए गए और इसके गुरुत्वाकर्षण में ऑक्सीजन और जीवन को सपोर्ट करने वाला वातावरण शामिल हुआ और वो ग्रह है हमारा सुंदर प्लैनेट अर्थ, यानी हमारी प्यारी सी पृथ्वी, जिसके एक कोने में बैठकर अभी ये वीडियो देख रहे हो। और ये वीडियो देख आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।